नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। साथियों, इंटरनेट, एडवांस टेक्नोलॉजी, फिफ्थ जनरेशन और एआई के इस युग में आज विभिन्न देशों के बीच होने वाले युद्धों का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। वर्ष 2000 तक जहां तोप, टैंक, बंदूक, हवाई जहाजों द्वारा गोले फेंकने से युद्ध लड़े जाते रहे हैं, आज यह युद्ध पूरी तरह मिसाइल और ड्रोनों से लड़े जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया का प्रत्येक देश सामरिक क्षेत्र में नई व आधुनिक टेक्नोलॉजी इजाद करने, उसका निर्माण करने व नई टेक्नोलॉजी बढ़ाने पर बल दे रहा है। युद्ध पूरी तरह से हवा में लड़े जा रहे हैं। अब प्रत्येक देश की हवाई जहाज का निर्माण करना, ड्रोन के निर्माण करना और अन्य सैन्य सामग्री को बढ़ाना तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इजाद करना पूरी प्राथमिकता बन चुका है। यह हम सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच तथा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें पूरी तरह से मिसाइल बरसाकर सटीक निशाने साधे जा रहे हैं। साथियों, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध हम सबके सामने है। उसमें भी एक दूसरे देश ने मिसाइलें छोड़ी और भरपूर मात्रा में ड्रोनों का प्रयोग किया गया। भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वायुसेना चीफ मार्शल एपी सिंह का रक्षा सौदों की आपूर्ति में देरी वाला बयान सरकार के आत्मनिर्भर भारत बनने पर सवाल खड़े कर रहा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा प्रोजेक्ट में देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि मैं सोच सकता हूं कि एक भी प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री और पूरा देश तथा पूरी सरकार जश्न में है। दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक बिजनेस समिट 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि समय सीमा का पालन नहीं होने का सीधा असर सैन्य तैयारियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय से प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने का चलन बहुत खराब होता जा रहा है। वायुसेना को विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी और चुनौतियों को लेकर उन्होंने ये बात बहुत गंभीरता से कही है। इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है और एक प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो पा रहा है। हम वादा क्यों करते हैं? वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हुए हम वादा क्यों भूल जाते हैं जब उसे समय से पूरा नहीं कर पाते। कई बार हमें पता होता है कि ये नहीं हो पाएगा, फिर भी हम समझौते पर साइन क्यों कर देते हैं? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने स्वयं पर विश्वास का उदाहरण देते हुए भी कहा कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। उन्होंने अपने विश्वास पर रामायण की चौपाई का भी इस्तेमाल किया और कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह उनका देश के प्रति एक प्रतिबद्धता थी। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने राष्ट्रीय विजय बताया और कहा कि यह सेनाओं, एजेंसियों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल देश के हर नागरिक के सहयोग से संभव हो पाया है। वायुसेना प्रमुख ने सेना, नौसेना, वायुसेना से जुड़े उद्योगों और डीआरडीओ को मजबूत करने की भी अपील की है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा चक्र मजबूत होगा। इसी से विश्वास और सुरक्षा का भाव सतत बना रहेगा। हमें डिजाइन पर विशेष ध्यान देना होगा। एयर मार्शल एपी सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने
को उन्होंने बेहतर कदम भी बताया है। साथ ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से करीब 48,000 करोड़ रुपए के 83 तेजस विमान मार्च 2024 तक सेना को आपूर्ति होनी थी, मगर यह अभी तक शुरू नहीं हो पाई। भारत को सबसे ज्यादा देरी अमेरिका से मिलने वाले विमान उपकरण व अन्य सैन्य उपकरणों में हो रही है। वायुसेना को मार्च 2024 तक 83 तेजस विमान मिलने थे और इसके बाद 97 विमान और मिलने थे, लेकिन अभी तक किसी विमान की डिलीवरी नहीं हो पाई है। अमेरिका से मिलने वाले GE 404 इंजन मिलने में देरी होने के कारण वायुसेना को समय से विमानों की डिलीवरी नहीं हुई। उधर वायुसेना के पास लड़ाकू विमान हमले की बात की जाए तो हमारी वायुसेना लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी से निरंतर जूझ रही है। पिछले 25 वर्ष में सिर्फ 36 राफेल खरीदे गए हैं। चीन की वायुसेना 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को तेजी से वायुसेना में शामिल कर रही है। साथियों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भी चीन से उन्नत लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। वायुसेना स्क्वाड्रन की कमी से भी हमारी सेना लगभग जूझ रही है। वायुसेना के पास इस समय कुल 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, जबकि केवल 31 स्क्वाड्रन इस समय वायुसेना के पास है। चालू वित्त वर्ष में सेना को मिले बजट की बात की जाए तो हमारी सेना को 6,81,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। यह हमारे कुल बजट का 13.45% है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार द्वारा सेना को 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देने की बात भी चल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में काफी हद तक एक दूसरे के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर एयर सिस्टम की महत्ता को सिद्ध किया गया। साथियों, यह तो तय है कि भविष्य में सामरिक क्षेत्र में वायुसेना की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। ऐसे में सेना के साथ साथ हमारी तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी देश सुरक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बन पाएगा। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा।